नेहा तुम्हारे पास एक बार फोन देखना है। आज के बाद मुझसे जबरदस्ती बिल्कुल मत करना। तुम आ गए और मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम ऑफिस से आए कब? और तुम्हें पता है किचन में कितने बर्तन पड़े हैं। मुझे कब से कॉफी पीने का मन कर रहा है। नेहा हमेशा मैं ही तो बर्तन धोता हूँ, इस बार तुम धो लो। अच्छा, तो इन सब की आदत ना तुमने खुद ने बनाई है। और जाओ अब काम करो। यार तुम्हारा क्या नाटक है रोज रोज का। हर बार मैं ही तो बर्तन धोता हूँ, इस बार तुम धो लो। मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं थक गया हूँ। अगली बार मैं धो दूंगा, इस बार तुम धो लो। ओहो, तो तुम काउंट कर रहे हो काम कि कौन कितने काम करता है। मैंने तो आज तक कभी कोई काम काउंट नहीं किए। तुम अपना काम करो जाके और बर्तन धो। मैंने जो कहा है वो करो और कॉफी बनाओ। और वैसे भी मेरा सीरियल आने वाला है। आई डोंट वांट टू मिस इट। ओके नेहा इस बार तुम बर्तन धो लो, अगली बार मैं धो दूंगा। मुझे ना तुम्हारे हाथ की कॉफी पीनी है और ना तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। मैं जा रही हूँ। अरे नेहा नेहा गेट खोलो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूंगा। मैं बर्तन भी धो रहा हूँ, गेट तो खोलो एक बार। हेलो। हाँ माँ, सब कंट्रोल में है। आपको पता है मैं इसको अपने इशारों में इतना नचाती हूँ ना कि बेचारा कहीं सुसाइड ही ना कर ले। हाँ, 2 महीने में नौकर बना दिया है। बस अब गले में पट्टा बांधना बाकी है। नेहा अरे मैं बर्तन धो दूंगा, मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ माँ, सब कुछ बिल्कुल तरीके से चल रहा है। नेहा मेरी बात तो सुनो। वैसे भी मुझे तो सिर्फ इसके प्रॉपर्टी और पैसों से मतलब है। नेहा प्लीज दरवाजा खोलो। नेहा मैं सारे काम कर दूंगा, तुम दरवाजा खोलो। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ। बेचारा बहुत तड़प रहा है। ठीक है। मैं बर्तन धो देता हूँ, तुम आराम से बैठ के टीवी देख लो। तुम्हें कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा काम मैं खुद कर लूंगी। हटो मेरे रास्ते से। अरे नेहा मैं धो दूंगा, तुम छोड़ो। नहीं नहीं, अरे मैं धो देती हूँ। मैं धो दूंगा। नहीं नहीं, तुम रेस्ट करो ना। नहीं मैं धो दूंगा। तुम हमेशा मुझे काउंट करते रहते हो ना कि मैं ही काम करती हूँ। मैं धो लेती हूँ। तुम रेस्ट करो, मैं साथ आप कर दूंगा। तुम जाओ रेस्ट करो। नेहा तुमने अकाउंट से 70,000 रुपए निकाले। मैं जान सकता हूँ तुमने 70,000 रुपए क्यों निकाले? मुझे जरूरत थी इसलिए मैंने निकाले। अरे तुम बता तो सकती थी ना मुझे। एक्चुअली मम्मा को जरूरत थी तो मैंने उन्हें दिए हैं। मम्मी को तुमने पिछले महीने भी तो 30,000 रुपए दिए थे, अब फिर से? तो क्या हुआ? 30,000 रुपए ही तो लिए हैं तुम्हारे अकाउंट से। अब तुम इतना भी नहीं कर सकते? तो फिर तुम नाटक क्यों करते हो अच्छा हस्बैंड बनने का, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते? अरे मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ। तुम हर महीने उन्हें कुछ ना कुछ रुपए देते रहते हो। 70,000 रुपए ही तो निकाले तुम्हारे अकाउंट से। वैसे भी तुम मुझे कभी कुछ दिलाते तो हो नहीं। तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं ले ली है मैंने। मेरी किस्मत तो खराब ही हो गई है तुमसे शादी करके। तुम ना एक काम करो, अपने पैसे ना तुम अपने पास ही रखो। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। हेलो। हाँ पापा, आप मुझे कल लेने आ जाइए। क्या हुआ? पापा, इस आदमी ने मुझे परेशान कर रखा है। मैंने इससे जरा से पैसे क्या ले लिए, इसने पूरे घर को सर पे चढ़ा दिया। पापा, आपने मेरी शादी कहाँ कर दी? पापा, मर रही हूँ मैं यहाँ पर। पापा, वैसे तो ये मेरे खर्चे उठा नहीं सकता। 3 महीने से मुझे टॉर्चर किया हुआ है। बस पापा, अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप मुझे लेने आ रहे हैं कि नहीं, या मैं खुद आ जाऊं। ठीक है पापा। अरे आगे तुम। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाऊं? कभी कभी हम जिस इंसान पे बहुत भरोसा करते हैं वही इंसान हमें चीट करता है, हमें धोखा देता है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रियली मिस यू। अच्छा सुनो, लगता है मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, गुड नाइट, बाय, आई लव यू, बाय बाय बाय। हाँ मम्मी, बात करवाता हूँ आपको। नेहा मम्मी का कॉल है, 2 मिनट बात कर लो। क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं सो रही हूँ?
नेहा मम्मी का कॉल है, उनकी तबीयत खराब है, 2 मिनट बात कर लो उनसे। तो तुम्हें मैं क्या डॉक्टर दिखाई दे रही हूँ? तुम्हें ये नहीं दिख रहा मैं इतनी रात को सो रही हूँ? मैं कल सुबह उनसे बात करूंगी। नेहा बस 2 मिनट बात कर लो मम्मी से। नेहा मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अगर तुम बात कर लोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करूँ? वो जिए या मरे, मुझे क्या? मैं कोई डॉक्टर दिख रही हूँ तुम्हें? मैंने बोला ना मैं कल सुबह उनसे बात करूंगी। और अब अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मम्मी नहीं, वो सो रही है ना, तो आपको मैं कल बात करवा दूंगा उससे। ठीक है मम्मी, गुड नाइट, बाय। नेहा तुम किससे बात कर रही हो? मैं किसी से भी बात करूँ, तुम कौन होती हो पूछने वाले? मुझे बस तुम्हारा फोन चेक करना है। मैं अपना फोन तुम्हें क्यों दिखाऊं? नेहा मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे तुम्हारा फोन देखना है। मैंने तुम्हें मना किया, मैं अपना फोन तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम पता नहीं किससे बातें कर रही हो। मुझे बस तुम्हारा फोन देखना है। मैं किसी से भी बात करूँ? मुझे बस तुम्हारा फोन देखना है। मैंने मना किया। मुझे नेहा तुम्हारे पास एक बार फोन देखना है। आज के बाद मुझसे जबरदस्ती बिल्कुल मत करना। मुझे समझ आ गया था कि हमारा साथ अब यहीं तक का है। शायद वो मेरे साथ खुश नहीं है, वो किसी और को पसंद करती है। ये क्या लेकर आए हो तुम? मुझे तुमसे है ना डाइवोर्स लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं। पता नहीं हमारी रोज़ लड़ाइयाँ होती है, हम साथ में खुश नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूँ। इसलिए तुम इस पर साइन कर दो। दहेज प्रथा कानून का नाम सुना है तुमने? पूरी जिंदगी है ना तुम्हारी जेल में निकल जाएगी। और तुम्हें पता है लड़कों की कोई सुनवाई भी नहीं होती। और ये जो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, ये सब कोर्ट कचहरी में तो यूं निकल जाएगी। वैसे एक बात बताओ, एक दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। तुम ना एक काम करो, तुम ना मुझे 50 लाख रुपए दे दो। उसके बाद ना तुम पे कोई फेक एलिगेशन भी नहीं लगेगा, ठीक है? उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें 50 लाख दूं क्यों? हमारी फैमिली ने तुम्हें कितना प्यार दिया है, मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। तुम हमें ऐसा बोल रही हो? हमारी फैमिली ने कभी तुमसे दहेज नहीं मांगा। तुम इतना गिर सकती हो, मुझे ये नहीं पता था। तुम जैसी लड़कियों की वजह से लोगों को ये लगता है कि लड़के हमेशा अपनी वाइफ को दहेज के लिए परेशान करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ कुछ लोग करते होंगे, लेकिन हमारी फैमिली ने कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। ना हमने किया। हमारी फैमिली ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है, मुझे ये नहीं पता था। मुझे अगर पता होता तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। तुमसे ना शादी भी मैंने पैसों के लिए की थी। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ हमारे एक प्लान का हिस्सा है और तुम भी उसी प्लान का पार्ट हो। तुम्हें पता है, पहले शादी करो, उसके बाद बेचारे हस्बैंड को इतना परेशान करो कि वो डाइवोर्स के लिए रेडी हो जाए और फिर मैं उनसे पैसे ले सकूं। तुम पहले नहीं हो और हाँ तुम आखिरी भी नहीं हो। और अब बाकी की बात ना तुम्हें मेरा वकील समझाएगा। आनंद ये लीजिए, ध्यान से पढ़ लेना इसे। बाकी सेक्शन 498A के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। जमानत नहीं मिलती है, सालों साल जेल में बीत जाते हैं और हाई कोर्ट तक तो सुनवाई भी नहीं होती। और पति की तो हालत सबसे ज़्यादा खराब होती है। परिवार वालों का भी ठिकाना नहीं होता। मेरी बात मानो तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई इसी में है कि हमारी बात मान ले, वरना इस देश का कानून तो तुम जानते ही हो। एक बार किसी पे दहेज का केस लग गया तो समाज उसे बहुत ही गंदी नज़र से देखता है। मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा। मैं कानून का सहारा लूंगा क्योंकि मुझे भरोसा है कानून पे। तुम जैसों की वजह से मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरी फैमिली को परेशानी हो। हमारी फैमिली ने अगर कुछ किया ही नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? मैं इस केस को लड़ूंगा, दुनिया को बताऊंगा कि तुम जैसी लड़कियां झूठे आरोप लगाती हैं दहेज के। मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा। इंसाफ आज के वक्त में। चलो बढ़िया है, मिल जाए तो हमें भी बता देना। ऑल द बेस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस कानून का दुरुपयोग करते हैं और बेचारे बेगुनाह लोगों को फंसा देते हैं, उनकी फैमिली को फंसा देते हैं झूठे दहेज के आरोप में। इस वीडियो का एंडिंग हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी लोगों पे झूठे आरोप लग जाते हैं, उनको सालों तक कोर्ट के चक्कर निकालने पड़ते हैं जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता है। तो आप लोग इस बार कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का क्या मोरल समझ में आया है और आप लोग क्या चाहते हैं, सच बोलना या झूठ बोलना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूँ। इस वीडियो में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसों के लिए झूठे आरोप लगा देते हैं, दहेज के केस कर देते हैं। तो आप ऐसा ना करें और आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि किसी के साथ भी हम गलत करते हैं तो कभी ना कभी हमारे साथ गलत होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
समय आने पे उसका झूठ भी पकड़ा जाता है। तो आप हमें सच बोलिए। इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप लोग अपनी स्टोरी मुझे भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो आप जल्दी से अपनी स्टोरी भेजिए, मैं आप लोगों की स्टोरी पढ़ रहा हूँ। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे और सेफ रहे। थैंक यू।